तभी डुआन याइफेंग आगे आए और आह भरते हुए बोले, युवा, मार्शल एवोल्यूशन का रास्ता उतना सीधा नहीं है जितना तुम सोचते हो। असलियत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। एक लेवल 8 ग्रांड मास्टर बनाने के लिए भी पूरे सैन्य तंत्र के सर्वोच्च संसाधनों को जुटाना पड़ता है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। लेवल 9 के लिए कितने संसाधन चाहिए होंगे, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8वें और 9वें स्तर के बीच की खाई कल्पना से भी बड़ी है। डॉन किंग्स ने धीरे से कहा, लेवल 9 मार्शल सेंट का जन्म देखना पूरे सैन्य क्षेत्र का सपना है। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की लेफ्टिनेंट कर्नल होने के नाते मेरी ट्रेनिंग मुझे सलाह देती है कि तुम यहीं रहो। अगर तुम यहीं रहे तो हमारे साथ जुड़ना आसान होगा, लेकिन हमारी संस्थागत इच्छाएं तुम्हारी क्षमता को बांधने की जंजीर नहीं बननी चाहिए, उसने सम्मान भरी नजरों से कहा। तुम्हारी किस्मत का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। उसकी बात सुनकर लू शेंग को अचानक वह भविष्य की शादी वाली तस्वीर याद आ गई। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से गुजर गई। उसने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। धन्यवाद इंस्ट्रक्टर डोंग, उसने कहा। आपकी सलाह के लिए मैं आभारी हूं। जैसा मैंने जनरल वायु फेई से कहा था, लू शेंग ने गंभीरता से कहा, सीमा की रक्षा करना और युद्धभूमि में लड़ना मार्शल आर्टिस्ट्स का कर्तव्य है। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन ने मुझे जो समर्थन दिया है और आपने जो देखभाल की है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर डॉन किंग्स के चेहरे पर खुशी झलक गई। उसकी गर्दन और गाल हल्के लाल हो गए। अच्छा, ये सुनकर अच्छा लगा, उसने हकलाते हुए कहा। पास खड़े डुआन याइफेंग दोनों को देखकर हैरान रह गए। डुआन याइफेंग की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, इन दोनों के बीच अभी क्या चल रहा है? क्या हवा में सच में चिंगारियां निकल रही हैं? अजीब संयोग से जो महिला भविष्य में उसकी पत्नी बनने वाली थी, वही अभी उसकी इंस्ट्रक्टर भी थी। लू शेंग ने माहौल से निकलते हुए कहा, सिलेक्शन खत्म हो चुका है। असल परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होगी। लू शेंग हाथ ठुड्डी पर रखकर ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। मन ही मन उसने मजाकिया सोचा, अगर भविष्य की पत्नी की सलाह मान ली जाए तो शायद अमरता भी मिल जाए। डॉन किंग्स ने कहा, बाकी समय में स्पिरिचुअलिस्ट एसोसिएशन जाकर अपनी औपचारिक जांच करवाना। वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। लू शेंग ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया। मैं तुरंत वहां जाऊंगा। जैसे ही वह जाने लगा, डॉन किंग्स के चेहरे पर हल्की झिझक दिखी। जब वह उसे जाते हुए देख रही थी, तभी डुआन याइफेंग अचानक उसके पास आ गया। वह मुस्कुराया। अरे, ये कैसी शक्ल बना रखी है? फिर उसने मजाक किया, कहीं तुम्हें लू शेंग से प्यार तो नहीं हो गया? डॉन किंग्स का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से टैबलेट में व्यस्त होने लगी। बकवास मत करो, उसने कहा। ऐसा कुछ नहीं है। डुआन याइफेंग हंसा, लेकिन तुरंत उसके सिर पर एक जोरदार चोट पड़ी और उसके सिर पर बड़ा सा उभार बन गया। गुस्से और शर्म के मिश्रण में डॉन किंग्स मुड़ी और तेज कदमों से वहां से चली गई। वह दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और कुछ देर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसके मन में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, लू शेंग। लोग कहते हैं न, जब लड़की मना करती है तो दिल कुछ और ही कह रहा होता है। अगले दिन डोंगनिंग प्रोविंस के आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी। तेज हवा और हेलीकॉप्टर के शोर के कारण बात करना मुश्किल था। डॉन किंग्स चिल्लाई, लू शेंग, क्या तुम सच में यहीं कूदने वाले हो? लू शेंग दरवाजे के किनारे खड़ा था। हाँ, यही सही जगह है। यहाँ गवाह भी कम होंगे।
डोंग किंग्स ने कहा, कम से कम हम हेलीकॉप्टर नीचे ले आए और रस्सी सीधी डाल दें, लेकिन लू शेंग ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं, और वह सीधे कूद गया। गिरते हुए उसने हाथ हिलाया। फिर मिलेंगे, इंस्ट्रक्टर डोंग। डुआन याइफेंग भी वहीं खड़े थे, लेकिन लू शेंग ने विदाई सिर्फ डोंग किंग्स को दी। डोंग किंग्स घबराकर दरवाजे तक दौड़ी और नीचे जंगल की तरफ देखने लगी। डुआन याइफेंग पसीना पोंछते हुए बोले, ये लड़का पागल है क्या? 200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से कूद गया और पैराशूट भी नहीं। डोंग किंग्स ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा, वह मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। इस समय लू शेंग आसमान से गिरते उल्कापिंड जैसा लग रहा था। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। नीचे जंगल में एक बच्चा और एक आदमी चल रहे थे। बच्चे ने आसमान की ओर इशारा किया। अरे, क्या वो सोने का सुपरमैन है? उसी समय लू शेंग तेज रफ्तार से जमीन की ओर बढ़ रहा था। आदमी ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं, वो मार्शल आर्टिस्ट है। कम से कम लेवल 6, शायद ग्रांड मास्टर। अगर इतनी ऊंचाई से पानी की बूंद गिरे तो टूट जाएगी, लेकिन पत्थर गिरे तो वो जमीन को तोड़ देगा। धड़ाम! जमीन जोर से कांप उठी और धूल का विशाल गुबार उठ गया। जब धूल छंटी तो लू शेंग एक बड़े गड्ढे के बीच खड़ा था। दूर क्षितिज पर डोंगनिंग सिटी की रूपरेखा दिखाई देने लगी। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट चौथे स्तर की साधना तक पहुंचता है तो इनर स्ट्रेंथ का सार उसके मेरिडियंस में बहने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन उसकी साधना में एक चौंकाने वाली चीज सामने आई थी। सामान्य रंग की जगह उसकी इनर स्ट्रेंथ चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, जो पूरी तरह सामान्य नियमों के खिलाफ थी। आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट की इंटरनल एनर्जी सफेद आभा के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जैसा कि एजी ने कभी समझाया था, हड्डी, सोना और जेड जैसे रंगों में बदलाव एक सच्चे ग्रैंड मास्टर की दुर्लभ क्षमता का संकेत होता है। यही इंडिस्ट्रक्टिबल गोल्डन बॉडी की असली ताकत थी। इस वजह से लू शेंग का हर वार और हर हरकत चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ दिखाई देती। इस शक्ति का एहसास बेहद रोमांचक था। अब डोंगनिंग प्रोविंस सामने ही था, इसलिए लू शेंग ने तय किया कि वह जल्दी से साइकिक एसोसिएशन जाकर अपना आधिकारिक परीक्षण करवाएगा। उसे सुनने में आया था कि अगर टेस्ट में शानदार परिणाम आए तो आने वाली परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। यही सोचकर वह तुरंत तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। उसका शरीर मानो हवा में दौड़ती एक धुंधली लकीर बन गया। नारंगी जैकेट वाला आदमी और छोटा लड़का फिर एक बार उस अजीब दृश्य के गवाह बने। दोनों की आंखें फटी रह गईं और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कुछ ही पल में वह युवक गायब हो गया। आदमी हकलाते हुए बोला, वो चला गया। इतना जवान होकर ऐसा करना असंभव है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद उस लड़के ने कोई हाईटेक एंटी ग्रेविटी डिवाइस इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जब तक वह सोच ही रहा था, तब तक लू शेंग उनकी नजरों से पूरी तरह गायब हो चुका था और अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नारंगी जैकेट वाला आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बच्चे को समझाने के लिए कहा, देखो, सुपरमैन जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद यहाँ कोई बड़ी एक्शन फिल्म शूट हो रही होगी। लड़के ने आधा अधूरा सिर हिलाया। उधर लू शेंग साइकिक एसोसिएशन के भव्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। टेस्टिंग हॉल के अंदर माहौल काफी गंभीर था। कमरे में एक तरफ खड़ा एक पर्यवेक्षक था, 2 युवा महिलाएं थीं और एक बूढ़ा गंजा व्यक्ति परीक्षा दे रहा था। लू शेंग ध्यान से देख रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति एक बैंगनी ऊर्जा की गेंद को नियंत्रित कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा,
क्या यही साइकिक परीक्षा का तरीका है? ऊर्जा की गेंद लाल रंग में बदल गई और बूढ़े आदमी की हथेलियों के बीच कांपने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, बस हो गया। अब और मत छुओ। अचानक आवाज से बूढ़ा चौंक गया और गेंद नीली सीमा से टकराकर टूट गई। ऊर्जा बिखर गई और फिर से इकट्ठा होकर बैंगनी गेंद बन गई। वह फर्श पर लुढ़कती रही, मानो बूढ़े आदमी की मेहनत का मजाक उड़ा रही हो। गंजे बूढ़े ने सिर पकड़ लिया। फिर से फेल, वह चिल्लाया। पास खड़ी नीले बालों वाली लड़की टैबलेट में डेटा दर्ज कर रही थी। बूढ़े ने दुखी होकर कहा कि वह यह टेस्ट 6 बार फेल हो चुका है। नीले बालों वाली परीक्षक ने शांत स्वर में कहा, आपकी उम्र अब बाधा बन रही है। इस उम्र में बड़ा ब्रेकथ्रू बहुत दुर्लभ होता है। आपको घर लौट जाना चाहिए। आपका सुनहरा समय निकल चुका है, उसने कहा। फिर उसने पास खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। अब तुम्हारी बारी है, माँ एफीआई। अगर मुझे सही याद है तो यह लेवल 2 का तुम्हारा तीसरा प्रयास है। माँ एफीआई मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ। 20 साल की उम्र में ही लेवल 1 पास कर लिया था। कुछ असफलताएं सामान्य हैं। उसने जाते हुए बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। वह लगभग 50 के हैं। लेकिन मैं अभी जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। ठीक है, शुरू करते हैं, परीक्षक ने कहा। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े लू शेंग पर पड़ी और वह थोड़ी हैरान रह गई। ओह, यह युवक कौन है? उसने पूछा। पास खड़े सहायक ने बताया, यह ईस्टर्न मिलिट्री रीजन से आया है। इंस्ट्रक्टर डॉम किंग्स की सिफारिश है। माँ एफीआई ने आश्चर्य से कहा, इतना जवान? क्या यह भी स्पिरिट मैनिपुलेटर है? अक्सर आकर्षक लोग तुरंत ध्यान खींच लेते हैं। माँ एफीआई ने लू शेंग को गौर से देखा और सोचा, इतनी कम उम्र में स्पिरिट मैनिपुलेटर बनना ही बड़ी बात है। और यह लड़का काफी हैंडसम भी है। वह मुस्कुराई और बोली, हेलो, मैं माँ एफीआई हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। इतनी कम उम्र का स्पिरिट मैनिपुलेटर मिलना सच में दुर्लभ है। क्या यह तुम्हारा पहला आधिकारिक टेस्ट है? फिर उसने धीरे से कहा, अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। लू शेंग ने सिर हिलाया। धन्यवाद। हाँ, यह मेरा पहला टेस्ट है। फिर उसने पूछा, जो अभी बूढ़े व्यक्ति कर रहे थे। क्या वही असली परीक्षा है? माँ एफीआई ने कहा, हाँ। परीक्षा 3 हिस्सों में होती है। पहला, मशीन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की ताकत और उसकी प्योरिटी मापेगी। दूसरा हिस्सा असली प्रैक्टिकल टेस्ट है। तुम्हें मैग्नेटिक आयरन स्फेयर्स को नियंत्रित करना होगा और उन्हें कांच की प्लेटों के छोटे छेदों से निकालना होगा बिना कांच को छुए। माँ एफीआई ने गंभीर होकर कहा, गेंदों को हिलाना आसान है, लेकिन असली मुश्किल कांच की प्लेट है। अगर हल्का सा भी छू गया तो पूरा कांच टूट जाएगा और टेस्ट फेल। जो आदमी अभी था वह लेवल 1 टेस्ट दे रहा था। उसे सिर्फ एक कांच की परत पार करनी थी, लेकिन लेवल 2 में 5 परतें पार करनी पड़ती हैं। माँ एफीआई ने हाथ जोड़कर मजाक में प्रार्थना की, भगवान इस बार पास करवा देना। चौथी बार टेस्ट नहीं देना चाहती। तभी परीक्षक की आवाज आई, माँ एफीआई, तुम्हारी बारी। माँ एफईआई मशीन के पास खड़ी हुई और हाथ क्रिस्टल ब्लॉक पर रखा। तुरंत पीली रोशनी चमकी। मॉनिटर पर परिणाम आया, स्पिरिचुअल पावर इंटेंसिटी 1133, स्पिरिचुअल पावर प्योरिटी 102, लेवल 2 के लिए योग्य। माँ एफईआई ने राहत की सांस ली। उफ, पहला चरण पास हो गया। परीक्षक बोली, अब असली परीक्षा शुरू होगी, कंट्रोल टेस्ट।
माँ एफईआई को अगले स्टेशन पर ले जाया गया। परीक्षक ने कहा, लेवल 2 नियम के अनुसार तुम्हें 15 मैग्नेटिक स्फेयर्स को 5 कांच की परतों से निकालना होगा। परीक्षक ने स्टॉप वॉच निकाली। तुम्हारे पास 20 सेकंड हैं। तैयार हो जाओ। माँ एफईआई की आंखें चमक उठीं। गुलाबी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। उसने 15 गेंदों को हवा में उठाया और पहली कांच की परत की ओर बढ़ाया। लू शेंग ने तुरंत समझ लिया कि यह टेस्ट आसान नहीं है। 15 अलग अलग वस्तुओं को एक साथ नियंत्रित करना बहुत कठिन मानसिक काम है। एक छोटी सी गलती पूरी परीक्षा खत्म कर सकती है। माँ एफईआई पूरी तरह ध्यान में थी। उसकी गुलाबी ऊर्जा हर गेंद को पकड़कर पहली कांच की परत की ओर ले जा रही थी। पूरा हॉल शांत हो गया। गेंदें धीरे धीरे पहले कांच के छेदों से गुजरने लगीं। माँ एफईआई के माथे पर पसीना आ गया। लेकिन धीरे धीरे सभी गेंदें पहली परत पार कर गईं। हो गया। पहली परत पार। अब उसने फिर ध्यान केंद्रित किया और दूसरी कांच की परत की ओर बढ़ी। गेंदें दूसरी और तीसरी परत पार कर गईं। फिर चौथी परत भी पार हो गई। अब लक्ष्य बिल्कुल पास था। मैं कर सकती हूं, उसने मन में कहा। उसका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया। तभी परीक्षक की आवाज आई, समय खत्म। पहला प्रयास असफल, गेंदें जमीन पर गिर गईं। माँ एफईआई थककर मशीन से टिक गई। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, अब असली कोशिश करते हैं। पास खड़े लू शेंग सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। परीक्षक ने पूछा, दूसरे प्रयास के लिए तैयार? माँ एफईआई ने सिर हिलाया। इस बार उसने तेजी से काम किया। गेंदें दूसरी, तीसरी और चौथी परत जल्दी पार कर गईं। उसने टाइमर देखा, अभी भी 12 सेकंड बचे थे। उम्मीद जाग गई। 15 गेंदें अब आखिरी कांच की परत के सामने थीं। वे धीरे धीरे छेदों से गुजरने लगीं। लेकिन अचानक क्रैक, कांच टूट गया। माँ एफईआई की आंखें फैल गईं। वह जमीन पर बैठ गई। फिर से फेल। उसी समय लू शेंग की शांत आवाज पीछे से आई। असल में तुम पास हो सकती हो, उसने कहा। तुम्हारी क्षमता ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। सिर्फ सामने की बाधा मत देखो, पूरे रास्ते को एक साथ सोचो। माँ एफईआई ने पूछा, क्या मतलब? लू शेंग बोला, तुम हर परत पर अलग अलग कंट्रोल कर रही हो। लेकिन शुरुआत में ही सभी गेंदों का पूरा रास्ता गणना करो। हर छेद को अलग बाधा मत समझो। उन्हें एक ही रास्ते की बिंदुओं की तरह देखो। 15 गेंदों के लिए 15 रास्ते तय करो और उन्हें एक साथ गुजरने दो। यह सुनकर माँ एफईआई पूरी तरह चौंक गई। लेकिन परीक्षक ने चुनौती देते हुए कहा, इसे सोचना एक बात है, लेकिन इसे करना बिल्कुल अलग बात है। 15 अलग अलग रास्तों का नक्शा बनाना, छेदों के बीच अलग अलग दूरी की गणना करना और हर एक के लिए गति का सही समय तय करना, वो भी कुछ ही सेकंड में, ये सच में बहुत ही मुश्किल काम है। ज्यादातर नौजवान ऐसा नहीं कर सकते, उसने आगे कहा। लू शेंग ने बस शांत होकर जवाब दिया, मुझे लगता है आप गलत हैं। आम लोगों के लिए ये गणित सच में भारी पड़ सकता है, लेकिन माइंड पावर उपयोगकर्ताओं के लिए ये गणनाएं तो बच्चों का खेल होनी चाहिए। इसके बाद बिना कोई भूमिका बांधे उसने अपनी सोच दिखाने की तैयारी कर ली। ध्यान से देखो, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैं ये सिर्फ एक बार करूंगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। जैसे ही पूरी ट्रे में रखी मैग्नेटिक गोलियां लू शेंग के अदृश्य नियंत्रण में एक साथ हवा में उठने लगीं, हरे बालों वाली परीक्षक की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, ये क्या हो रहा है?
क्या वो सच में कमरे की हर एक गोली को एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? युवा लू शेंग ने 2 उंगलियां उठाईं और उसकी आंखों में चमकती हुई गहरी एकाग्रता दिखने लगी। जाओ, उसने आदेश दिया। कमरे की हवा जैसे हल्की सी भनभनाने लगी और सब लोग सांस रोककर उस असंभव दृश्य का इंतजार करने लगे जो अब सामने आने वाला था। उसके सटीक नियंत्रण में हजारों गोलियां पहले इकट्ठा होकर एक बिल्कुल परफेक्ट घूमता हुआ घन बन गईं और फिर अचानक सीधी लाइन में बदलकर डरावनी गति से पहली कांच की दीवार के सामने जा लगीं। गोलियां धुंधली सी दिखने लगीं जब वे छेदों से तेजी से गुजरने लगीं। स्विश, स्विश, स्विश। पलक झपकते ही सारी गोलियां कांच की पहली परत पार कर गईं। लू शेंग का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और उसकी हथेलियों से गहरा नीला प्रकाश फूटने लगा जब उसने प्रदर्शन की गति और बढ़ा दी। हजारों मैग्नेटिक गोलियां समुद्री लहर जैसी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थीं। वे सिर्फ एक परत या 10 परतों को नहीं, बल्कि लू शेंग एक साथ 50 से ज्यादा कांच की परतों को भेदने का लक्ष्य बना रहा था। हॉल में लगातार तेज स्विश की आवाज गूंजती रही जब हर एक गोली 50 से ज्यादा कांच की परतों से ऐसे गुजर गई जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो, मानो इतना बड़ा चैलेंज बस एक साधारण खेल हो। लू शेंग का हजारों मैग्नेटिक गोलियों को इतने सारे कांच की परतों से गुजारना देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। नीले सूट वाला आदमी तो सिर पकड़कर खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने पहली बार किसी को इतने सारे मार्बल्स को इतने कांच की परतों से कंट्रोल करते देखा है। ये तो पूरी तरह पागलपन है। प्रदर्शन खत्म करने के बाद लू शेंग गोलियों के घूमते हुए भंवर के बीच खड़ा था। उसने मां एफईआई की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था और उस पर आध्यात्मिक शक्ति की चमक थी। असल में आइडिया बहुत आसान है, उसने समझाया। बस मैग्नेटिक गोलियों को सही क्रम में कंट्रोल करना होता है। मां एफईआई वहीं जमी रह गई। उसका दिमाग जो उसने अभी देखा था उसे समझ ही नहीं पा रहा था। लू शेंग ने फिर हरे बालों वाली परीक्षक की तरफ देखा और सहज आवाज में पूछा, तो जज, इसमें कितने सेकंड लगे? वो परीक्षक हकलाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने स्टॉप वॉच देखी। ठीक 10 सेकंड। लू शेंग ने कमर पर हाथ रखे। पहली बार ऐसे किया। बुरा नहीं है, उसके पहली बार कहने पर मां एफईआई जैसे होश में आई और अविश्वास से बोल पड़ी, पहली बार। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने अनायास ही अपना सीना पकड़ लिया। लू शेंग मुड़ा और लड़की को देखते हुए पूछा, अब समझ आया? मां एफईआई उसे बड़ी बड़ी घबराई आंखों से देखती रही। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीग गई थीं जब वह उसकी तकनीक की अद्भुत प्रतिभा को समझने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, समझ तो आ गया। लेकिन तुमने ये किया कैसे? ये तो समझ से बाहर है। मैं सच में पूरी तरह कंफ्यूज हो गई हूं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज प्रदर्शन की भव्यता से हल्की कांप रही थी। ये ऐसा है जैसे मैं किसी जादूगर को सामने ट्रिक करते देख रही हूं। हर मूव दिख रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि ये इतना जादुई कैसे है। सच में तुमने अभी जो किया वो बिल्कुल पागलपन है। हरे बालों वाली परीक्षक ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसका दिमाग तेजी से गणना कर रहा था कि अभी जो हुआ वो कितना असंभव था। सिर्फ 10 सेकंड में उसने हजारों मैग्नेटिक गोलियों को दर्जनों कांच की परतों से गुजारा, जिनमें हजारों छोटे छोटे छेद थे। और वो छेद तो सीधी लाइन में भी नहीं थे, हर जगह बिखरे हुए थे। इसके लिए कितनी गणना चाहिए होगी? ये तो बिल्कुल असंभव है।
घटना की गंभीरता समझते ही हरे बालों वाली लड़की मुड़ी और अपने पास खड़े युवक से बोली, जल्दी जाओ और तुरंत गिल्ड मास्टर एक्साएओ यूही को बुलाओ। ये बेहद गंभीर मामला है। सहायक तुरंत दौड़ पड़ा। जीत दृश्य बदलता है गिल्ड मास्टर के ऑफिस में, जहां गंजे एक्साएओ यूही कंप्यूटर के सामने बैठकर किसी से चैट कर रहे थे। इस गेम में तुम्हारा प्रदर्शन इतना खराब है कि ये तो कार्ड्स का अपमान है, वह बड़बड़ाया। उसके कंधे निराशा में झुके हुए थे। तुम्हारे साथ मैच खेलना मेरी बदकिस्मती की मिसाल है, उसने दुखी होकर कहा। उसके सिर के ऊपर जैसे उदासी का बादल मंडरा रहा था। धत्त। लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर की मानसिक क्षमता होने के बावजूद भी मैं इस साधारण पोकर फेस की कला नहीं सीख पा रहा। सहायक तेजी से चेयरमैन के ऑफिस में घुसा। उसने शिष्टाचार की सारी औपचारिकताएं तोड़ दी और बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। चेयरमैन, कोडरेड इमरजेंसी है, वह चिल्लाया। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। आपको तुरंत अपने टर्मिनल पर लाइव डेटा देखना होगा। आखिर हो क्या रहा है? एक्साएओ यूही ने फाइलें खोलीं और स्क्रीन पर आंकड़े आते ही उसकी सांस अटक गई। सहायक पास झुककर घबराई हुई आवाज में टेस्टिंग एरिया में हो रही गड़बड़ियों के बारे में बताने लगा। उसकी बातें इतनी उलझी हुई थीं कि लगता था उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं था कि वो क्या बता रहा है। चेयरमैन एक्साएओ यूही ने आंखें झपकाईं और संदेह से कहा, क्या ये कोई मजाक है? तुम सच कह रहे हो? सहायक ने कांपती उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। क्या मैं ऐसी बात बना सकता हूं? लू शेंग अभी व्यापक आध्यात्मिक परीक्षण शुरू करने वाला है। टर्मिनल के डिजिटल इंटरफेस के जरिए चेयरमैन एक्साएओ यूही ने देखा कि लू शेंग मूल्यांकन शुरू करने के लिए सुनहरे क्रिस्टल पत्थर की ओर हाथ बढ़ा रहा है। अचानक उसकी हथेली से तेज चमकदार रोशनी का विस्फोट हुआ, इतनी तेज कि पूरी टेस्टिंग चेंबर रोशनी से भर गई। दोनों महिला परीक्षक पीछे हट गईं और अपनी आंखें ढक लीं, क्योंकि वह आध्यात्मिक प्रकाश सूरज जैसा चमक रहा था। चेयरमैन एक्साएओ यूही घबराहट में अपना अंगूठा चबाने लगे। उनकी नजरें शक और हैरानी से भरी थीं। ये चमक आखिर आ कहां से रही है? एक लड़का इतनी ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है? वह बुदबुदाए। तभी टर्मिनल पर अंतिम परिणाम लाल अक्षरों में चमक उठे। स्पिरिचुअल पावर इंटेंसिटी 435,000। स्पिरिचुअल पावर प्योरिटी 122,602। इन आंकड़ों की असंभवता ने कमरे में मौजूद दोनों महिलाओं को पूरी तरह जड़ कर दिया। उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुले रह गए। वे स्क्रीन को बस स्तब्ध होकर देखती रह गईं। मां एफईआई ने कांपती उंगली से टर्मिनल की ओर इशारा किया। डर से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्या कैलिब्रेशन खराब है? क्या मशीन दबाव में आकर खराब हो गई? वह हकलाते हुए बोली। पास खड़ी हरे बालों वाली परीक्षक के मन में आया, एसोसिएशन का लेवल 2 स्पिरिचुअल प्योरिटी मानक तो सिर्फ 1 है। यहां तक कि लेवल 4 प्रैक्टिशन के लिए भी प्योरिटी का मानक सिर्फ 10 तक पहुंचता है। और हमारे चेयरमैन एक्साएओ यूही खुद लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर हैं और इस एसोसिएशन की सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन ये लड़का, जो अभी हाई स्कूल खत्म भी नहीं लगा, उसकी स्पिरिचुअल प्योरिटी एक अनुभवी लेवल 4 मास्टर से 12 गुना ज्यादा है। इसका गिल्ड के भविष्य के लिए क्या मतलब होगा? एक्साएओ यूही ने और कुछ सुनने का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत ऑफिस से बाहर भागे और टेस्टिंग हॉल की ओर दौड़ पड़े। एक्साएओ ली, एक्साएओ ली, उनकी आवाज गलियारे में गूंज उठी। मैं आ रहा हूं। एक्साएओ यूही हांफते हुए कमरे में पहुंचे। उन्होंने कांपती उंगली से उपकरण की ओर इशारा किया। एक्साएओ ली, तुरंत डायग्नोस्टिक चलाओ। देखो कहीं सेंसर सिस्टम खराब तो नहीं। इस एरर को अभी ठीक करो।
हरे बालों वाली लड़की एक्साईओली ने डर और दृढ़ता के साथ कहा, चेयरमैन एक्साईओ, मैं यकीन दिलाती हूँ मशीन खराब नहीं है। कुछ देर पहले इसने बिल्कुल सटीक माप दिया था। अगर आपको शक है तो खुद इंटरफेस इस्तेमाल करके देख लीजिए। लू शेंग बाहें मोड़कर खड़ा था। उसके चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। क्या नंबरों में कोई समस्या है? क्या परिणाम उम्मीद से कम है? उसने शांत स्वर में पूछा। चेयरमैन एक्साईओ यूही ने आखिरकार हार मानने जैसा इशारा किया, हालांकि उनका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मिस्टर लू शेंग, कृपया हमारी शंका को माफ कीजिए। आपके परिणाम इतने असाधारण हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल है। क्या मैं पूछ सकता हूं, कौन से लेवल 7 या लेवल 8 स्पिरिचुअल ग्रैंड मास्टर ने आपको शिष्य बनाया है? लू शेंग ने कंधे उचकाते हुए साफ जवाब दिया। मुझे डरावनी ताकत वाले ऐसे किसी गुरु का दावा करने का सौभाग्य नहीं है। मैं बस एक बिल्कुल साधारण परिवार का सामान्य लड़का हूं। आप चेयरमैन एक्साईओ यूही हैं, सही? अगर संभव हो तो मैं सीधे परीक्षा के अंतिम चरण पर जाना चाहूंगा। एक्साईओ यूही ने जल्दी से रेशमी रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगे। मिस्टर लू शेंग, आपने पहले ही इतनी शक्ति दिखा दी है, क्या सच में अंतिम परीक्षा की कोई जरूरत है? क्या वो आपके समय और मेहनत की बेकार बर्बादी नहीं होगी? चेयरमैन ने विनम्रता से कहा। लू शेंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं। इसे बस औपचारिकता समझिए, सर्टिफिकेशन पूरा करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट। जैसे ही उसने ये कहा, लू शेंग की मानसिक ऊर्जा अदृश्य लहर की तरह फैल गई। उसने अपने दिमाग से मैग्नेटिक स्टील गोलियों को पकड़ लिया और उन्हें एकदम परफेक्ट तालमेल में हवा में उठा दिया। अचानक शुरुआत देखकर हरे बालों वाली लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्टॉप वॉच चालू कर दी। टाइमर शुरू, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। अभी तक का समय 1.888 सेकंड है। स्टील की गोलियां लगातार तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगीं, मूल्यांकन प्रोटोकॉल द्वारा तय किए गए जटिल और अनियमित रास्तों का पालन करते हुए। वे इतनी सहजता से हवा में घूम रही थीं कि उनकी चाल भौतिकी को ही चुनौती दे रही थी। सर्जिकल सटीकता के साथ गोलियां एक एक करके कांच की परतों को भेदने लगीं और उनकी सामूहिक गति मिलकर एक विशाल चमकते नीले ड्रैगन की आकृति बना रही थी। टाइमर पर समय आया, 2.02 सेकंड। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, अगर मैं और ध्यान केंद्रित करूं तो गति और बढ़ा सकता हूं। स्टील की गोलियां लगातार कांच के छोटे छेदों से गुजरती रहीं। घड़ी 4 सेकंड तक पहुंच गई। कुछ ही पलों बाद हर एक मैग्नेटिक गोली आखिरी बाधा भी पार कर गई। लू शेंग शांत आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि इस चाल का उसका दूसरा प्रयास पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। समय 5 सेकंड से कम ही होगा, है ना? उसने परीक्षकों की ओर देखते हुए पूछा। हरे बालों वाली लड़की ने कांपते हाथ में पकड़ी स्टॉप वॉच की स्क्रीन देखी। 4, 4.5 सेकंड, उसने धीरे से कहा। जैसा लू शेंग ने सोचा था, पूरा प्रदर्शन 5 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। माँ एफीआई साफ तौर पर कांप रही थी। उसका दिमाग अभी भी उस दृश्य को समझ नहीं पा रहा था। इस मूव की कठिनाई तो पहले वाले से कम दोगुनी थी, उसने बुदबुदाया। और फिर भी वह इसे इतनी आसानी से कर गया। इसका मतलब उसकी असली क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। यह लू शेंग की सीमा नहीं थी। चेयरमैन एक्साईओ यूं ही स्तब्ध खड़े रह गए। इतनी बारीकी और इतनी शक्ति, ये तो मास्टर स्तर के स्पिरिचुअल माइंड कंट्रोलर की निशानी है। चेयरमैन ने सोचा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लगभग ग्रैंडमास्टर स्तर पर काम कर रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 100 तेज पोकर कार्ड्स ने मेरे चेहरे पर वार कर दिया हो। अपनी ही कमी का एहसास असहनीय है, एक्साएओ यूही ने सोचा। सच में नई पीढ़ी की लहर पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ देती है। उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, मिस्टर लुशेंग, आपकी असाधारण क्षमता को एसोसिएशन आधिकारिक रूप से मान्यता देती है। मैं खुद आपका सर्टिफिकेट तैयार करवाऊंगा और तुरंत आपको मेडल दिया जाएगा। हालांकि मुझे बताना होगा कि इस शाखा की सीमा सिर्फ लेवल 4 स्पिरिचुअल सायोनिक मास्टर तक ही प्रमाणन देने की है, एक्साएओ यूही ने समझाया। अगर आप इससे ऊंचा रैंक चाहते हैं तो आपको राजधानी के सेंट्रल एसोसिएशन जाना होगा। लू शेंग ने सिर खुजलाते हुए हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं चेयरमैन। दरअसल मैं तो बस हाई स्कूल का सीनियर हूं और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला हूं। इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जब चेयरमैन एक्साएओ यूही ने सुना कि इतना भयानक टैलेंट सिर्फ एक हाई स्कूल छात्र है तो उनका संतुलन ही बिगड़ गया। मां एफीआई ठंडे पसीने में भीगी हुई झुककर बोली, एमआर मिस्टर लू शेंग, अगर पूछना गलत न हो, आपकी उम्र इस साल कितनी है? युवक ने सहजता से जवाब दिया, मैं 18 का हूं। क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं कोई सदियों पुराना राक्षस हूं जो अपनी उम्र भूल गया है? मुझे पता है मैं हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता हूं क्योंकि मैं सच में वही हूं। लू शेंग हंसते हुए उछल पड़ा। मैं सच में सिर्फ 18 साल का हूं, उसने फिर कहा। मां एफीआई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, कैसे? आपको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही थी? लू शेंग हंस पड़ा और मजाक में सलाह दी, शायद तुम्हें फैंटेसी नॉवेल थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। मेरी ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और अगर ये सर्टिफिकेट मेरी एंट्रेंस परीक्षा के अंक नहीं बढ़ाता तो मैं यहाँ टेस्ट देने आने की मेहनत ही नहीं करता। मां एफीआई ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। लू शेंग, नियमों के अनुसार मुझे एक आखिरी रिटेस्ट का मौका मिल सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फिर कोशिश करनी चाहिए? लू शेंग ने उत्साह से सिर हिलाया। अगर मौका है तो कोशिश जरूर करो। पास होने की अच्छी संभावना अभी भी है। बस थोड़ा रिलैक्स रहो, उसने कहा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लू शेंग ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। मौका मिलते ही उसने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह नजदीकी अपनाई। मां एफीआई के गाल शर्म से लाल हो गए। वह झेंपी जरूर लेकिन पीछे नहीं हटी। लू शेंग ने एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर रखा और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले ऐसे स्टील बॉल्स को महसूस करो। लू शेंग के हाथ की गर्माहट अपने हाथ पर महसूस करते ही मां एफीआई का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी कम उम्र में ही वह कितना अद्भुत और शांत है, उसने सोचा, और उसके लिए उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। लू शेंग के सहारे और मार्गदर्शन के बाद ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई नई ताकत खुल गई हो। कुछ तनाव भरे पलों के बाद मां एफीआई ने हैरानी से देखा कि हर एक गेंद आराम से कांच की परतों के पार निकल गई। कमाल! मैं आखिरकार परीक्षा पास कर गई, वह खुशी से चिल्लाई। उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान फैल गई। वह मुड़कर लू शेंग को देखने लगी, उसकी आंखें चमक रही थीं। लू शेंग भी मुस्कुराते हुए बोला, देखा, ये उतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। मां एफीआई खिलखिलाई, उसका दिल हल्का हो गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे इतना अच्छे से सिखाया और मेरे हाथ पकड़कर गाइड भी किया। इतनी पर्सनल मदद के बाद कैसे फेल हो सकती थी? चेयरमैन एक्साएओ यूही खुशी से चमक उठे और औपचारिक घोषणा की, तुम दोनों को पास होने पर दिल से बधाई। आज रात जश्न होगा, डिनर हमारी तरफ से,
उन्होंने गर्व से चारों तरफ देखा। डोंगनिंग प्रोविंस स्पिरिचुअल सायोनिक मास्टर एसोसिएशन को अब एक और लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर मिल गया है। लू शेंग शांत अंदाज में आगे बढ़ा और चेयरमैन एक्सआईएओ यूही से मजबूती से हाथ मिलाया। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद चेयरमैन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि औपचारिक डिनर की जरूरत है। मैं आपका समय भी नहीं लेना चाहता, उसने विनम्रता से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़ी युवती पर पड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं, उनमें सच्चा उत्साह और उम्मीद साफ दिख रही थी। इतनी साफ खुशी देखकर लू शेंग को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। हल्की सी सांस लेकर आखिर लू शेंग ने एक्सआईएओ यूही के बार बार कहने पर मान लिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, उसने कहा। उसके इतना कहते ही चेयरमैन एक्सआईएओ यूही और मां एफईआई दोनों खुशी से चिल्ला उठे। उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर लू शेंग, आप हमारे सबसे खास मेहमान हैं। इसलिए एसोसिएशन ने हमारे लग्जरी होटल में आपके लिए एक खास स्वीट तैयार कराया है। आप पहले जाकर आराम कर लीजिए, शाम को हम आपको लेने के लिए खास व्यवस्था करेंगे। मां एफईआई अपनी खुशी रोक नहीं पाई और तुरंत बोल पड़ी, मेरी कार बाहर ही खड़ी है। मुझे ही लू शेंग को होटल छोड़ने दीजिए। साफ था कि उसकी नजर टैलेंट पहचानने में तेज थी और शायद कुछ और भी। वह मन ही मन हंस पड़ी। आखिर मुझे मौका मिल गया इतने हैंडसम और टैलेंटेड लड़के के साथ शहर में ड्राइव करने का। पार्किंग में पहुंचते ही मां एफईआई जल्दी से आगे बढ़ी और खुद लू शेंग के लिए कार का दरवाजा खोल दिया, जैसे खास सम्मान दे रही हो। इस दुनिया में शायद अच्छी शक्ल और जबरदस्त ताकत होने पर सेवा भी खास मिलती थी। लू शेंग ने हल्का सा सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और आराम से सीट पर बैठ गया। धन्यवाद, लू शेंग ने दरवाजा बंद होते ही कहा। बाहर सड़क किनारे चेयरमैन एक्सआईएओ यूही खड़े हाथ हिलाते हुए बोले, शाम को मिलते हैं। कार की खिड़की के अंदर से लू शेंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जी, फिर मिलते हैं चेयरमैन एक्सआईएओ। इंजन स्टार्ट हुआ और कार शहर की ट्रैफिक में तेजी से आगे बढ़ गई, जबकि एक्सआईएओ यूही अभी भी हाथ हिलाते खड़े थे। कार मुख्य सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी और शाम की भीड़ के बीच आसानी से रास्ता बनाती जा रही थी। ड्राइव करते हुए मां एफईआई के गाल हल्के हल्के लाल हो रहे थे। हर कुछ सेकंड में वह रियरव्यू मिरर से चुपके से लू शेंग को देख लेती, लेकिन दिखावा करती कि उसका ध्यान सड़क पर है। ड्राइव करते हुए मां एफईआई के दिमाग में कई विचार चल रहे थे। दूर से देखने पर लू शेंग एक सामान्य नौजवान ही लगता था, बस थोड़ा ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी। लेकिन कौन सोच सकता था कि उसी शांत चेहरे के पीछे एक लेवल 4 स्पिरिचुअल सायोनिक मास्टर छिपा है। ऐसा जीनियस जिसकी प्रतिभा इतनी बड़ी है कि डोंगनिंग प्रोविंस स्पिरिचुअल सायोनिक मास्टर एसोसिएशन का चेयरमैन भी उसे पूरे सम्मान से देखता है। इतना जवान और इतना टैलेंटेड, और उसकी बॉडी भी कितनी परफेक्ट है, उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर और उसे देखते हुए उसके मन में उन तथाकथित अमीर घरों के बिगड़े लड़कों की याद आई जिनसे वह अक्सर मिलती थी, जो लू शेंग के सामने बिल्कुल बेकार लगते थे। अपने ही ख्यालों में खोकर उसने एक पल के लिए माथा पकड़ लिया। तभी उसे अचानक एहसास हुआ। उसने फिर से लू शेंग की तरफ देखा, लेकिन इस बार वह खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। उसकी नजर सीधे मां एफईआई पर टिकी हुई थी, और मां एफईआई ने देखा कि उसके चेहरे पर हल्का पसीना भी चमक रहा था, जैसे किसी अदृश्य दबाव में हो। लग रहा था यह छोटा प्लेबॉय उसे गहरी और रहस्यमयी नजर से देख रहा है। हे भगवान! मां एफईआई का दिल उछल पड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। लू शेंग, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है?
क्या उसे भी वही एहसास हो रहा है जो मुझे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अभी अभी मिले हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके विचार रुक नहीं रहे थे। लेकिन लोग कहते हैं कि इस उम्र के लड़कों को अक्सर थोड़ी बड़ी और मैच्योर औरतें पसंद आती हैं, है ना? उसने मन ही मन खुद का आकलन किया, उसकी आकर्षक फिगर और प्यारा चेहरा। मैं भी कोई बुरी नहीं हूँ। फिगर भी अच्छा है और पर्सनालिटी भी। ये तो क्लासिक कॉम्बिनेशन है, उसने सोचा। उसकी कल्पना उड़ने लगी। एक स्मार्ट और आकर्षक बड़ी लड़की और एक जीनियस नौजवान, बिल्कुल फिल्म जैसा परफेक्ट जोड़ा। जितना ज्यादा वह अपने दिमाग में उस जीनियस लड़के को रिझाने के बारे में सोचती गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अचानक होश में आते ही उसने एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया और कार अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। उसके मन में था कि ये सुनहरा मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। लेकिन लू शेंग उसके पास बैठा पूरी तरह शांत था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में कैसी रोमांटिक कहानी चल रही है। माँ एफईआई मार्शल आर्ट्स में भले नई हो, लेकिन प्यार के खेल में हार मानने वाली नहीं थी। बस एक बात उसने नहीं सोची, क्या उसकी ड्राइविंग स्किल उसके रोमांटिक हौसले जितनी अच्छी है? कार सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, टायरों से तेज चीखती आवाज निकल रही थी। अचानक माँ एफईआई ने ब्रेक दबाया और कार झटके से रुक गई। हैरानी की बात यह थी कि ध्यान भटकने के बावजूद वह ड्राइविंग में काफी अच्छी थी। उसके गाल लाल हो चुके थे और दिमाग अभी भी तेजी से दौड़ रहा था। हम पहुंच गए, उसने हाफते हुए कहा। लेकिन लू शेंग को उसकी हालत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कार के अंदर का अजीब माहौल खत्म करने के लिए लू शेंग तुरंत बाहर निकलने लगा। ठीक है, लिफ्ट के लिए धन्यवाद, उसने कहा और आधा बाहर निकल चुका था। माँ एफईआई कुछ कहने की कोशिश करने लगी। तो अगली बार शायद हम। उसे समझ नहीं आया कि लू शेंग ने उसका इशारा समझाया नहीं, लेकिन उसने जल्दी से बात काट दी। ठीक है, अब तुम जाओ। माँ एफईआई वहीं रुक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। है? कहाँ जाऊं? तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। लू शेंग ने पीछे सड़क की ओर इशारा किया। तुम अभी काफी तेज गाड़ी चला रही थीं। अगर मेरी गिनती सही है तो तुम लगातार 5 रेड लाइट पार कर चुकी हो। लू शेंग ने उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। अभी 2 पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए हमारा पीछा कर रही हैं। मेरा अनुमान है कि करीब 10 सेकंड में यहां पहुंच जाएंगी। यह सुनते ही माँ एफईआई की सारी रोमांटिक कल्पनाएं गायब हो गईं और उसकी जगह सीधा डर आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हैंडसम लड़के को पटाना इतना मुश्किल क्यों है? उसने मन ही मन रोते हुए सोचा। लू शेंग ने बस आखिरी सलाह दी, तुम्हारे पास साइकिक पावर है, लेकिन फिर भी सुरक्षित ड्राइविंग सबसे जरूरी है। स्थिति समझते ही माँ एफईआई ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और कार धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई। दूर जाती कार से उसकी आवाज सुनाई दी, लू शेंग, मैं आज रात फिर लेने आऊंगी। भूलना मत। कार गायब होते ही दृश्य होटल के अंदर बदल गया। होटल के लिविंग रूम में टीवी की रोशनी लू शेंग के चेहरे पर पड़ रही थी। खबरों में एक परिचित चेहरा दिखा। ये ही लिंगसू है, लू शेंग ने धीरे से कहा। वह उसे ध्यान से देखने लगा। लगता है वह सच में काफी आगे बढ़ गई है। आज से स्क्रीन पर ही लिंगसू आत्मविश्वास से बोली, बेहे सिटी का जिंगशान हॉल अब आधिकारिक रूप से लिंगशंग फार्मास्यूटिकल को लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। इस नए दौर की शुरुआत के साथ हम अपना प्रमुख उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, लिंगजी ब्लड बूस्टिंग डिकॉक्शन।
यह दवा हमारे युग को बदल देगी और दुनिया की मार्शल आर्ट्स की प्रगति को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगी। यह खबर देखकर लू शेंग ने हल्की सी नाराजगी से जीभ क्लिक की। इसने कंपनी का नाम भी बदल दिया और नई दवा भी लॉन्च कर दी। और मुझे बताया तक नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। जबकि कंपनी में 90% हिस्सेदारी मेरी है। यह कहते हुए उसने फोन खोला और देखा कि ही लिंगसू के बहुत सारे अनपढ़े संदेश पड़े थे। लगता था वह अपने सफर और अजीब-अजीब लड़कियों के झंझट में इतना व्यस्त था कि नोटिफिकेशन देख ही नहीं पाया। खैर, गलती मेरी ही है, उसने मान लिया और थककर किंग साइज बेड पर लेट गया। कोई बात नहीं, कल बेहे सिटी लौटकर ड्रीम रियल में देखूंगा कि लिंगशंग फार्मास्यूटिकल कितना आगे बढ़ चुका है। तभी अचानक उसके दिमाग में बहुत सारा डेटा आने लगा। लगता था ही लिंगसू का बिजनेस दिमाग काफी तेज था। सिर्फ लिंगजी ब्लड बूस्टिंग डिकॉक्शन के सहारे उसने कंपनी को $10 बिलियन की कंपनी बना दिया था। कंपनी की तरक्की सच में कमाल की थी। इस पल लू शेंग की नजरों में ही लिंगसू की छवि बदल गई। वह सिर्फ एक अधीनस्थ नहीं थी, उसके पास असली काबिलियत और तेज बिजनेस दिमाग था। भविष्य की झलक देखते हुए लू शेंग को लगा जैसे उसके अंदर कोई असाधारण क्षमता छिपी हुई है। वह ड्रीम रियल में ही लिंगसू की फाइलें देखते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी एक एंट्री पर उसकी नजर टिक गई और उसका दिल धक से रह गया। स्पाउस लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री रीजन। यह पढ़ते ही लू शेंग लगभग बिस्तर से उछल पड़ा। रुको, क्या? ये क्या है? भविष्य में आखिर हो क्या रहा है? घबराकर उसने तुरंत अपने एआई सहायक को बुलाया। जल्दी मेरा खुद का इतिहास और स्टेटस डेटा दिखाओ। एआई ने जवाब दिया, एक्नॉलेज्ड मास्टर। स्क्रीन पर डेटा देखते ही लू शेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। इतिहास के रिकॉर्ड में साफ लिखा था, वाइफ एक उदास माली कर्नल ऑफ द ईस्टर्न मिलिट्री रीजन डोंग किंग्स। वाइफ टू चेयरमैन ऑफ लिंगशंग फार्मास्यूटिकल को लिमिटेड, ही लिंगसू मिलिट्री रैंक लेफ्टिनेंट जनरल। लू शेंग वहीं बैठा रह गया, बार बार नाम दोहराता हुआ। डोंग किंग्स, ही लिंगसू, 2 पत्नियां। आखिर कोई आदमी इतना भाग्यशाली या बदकिस्मत कैसे हो सकता है? लू शेंग समझ नहीं पा रहा था कि सिस्टम की पूजा करे या अपने भविष्य पर सवाल उठाए। वह आखिर कैसा इंसान बन गया था? और ये पत्नियां अचानक रिकॉर्ड में कैसे आ गईं? कहीं तीसरी भी तो नहीं होगी, उसने सोचा। फिर सीने पर हाथ रखकर खुद को शांत किया। शांत हो जाओ। भविष्य अभी सिर्फ संभावनाओं का खेल है। अगर मैं वर्तमान बदलूंगा तो वह भी बदल जाएगा। ठीक है, उसने खुद को संभालते हुए कहा। एआई लिंगजी ब्लड बूस्टिंग डिकॉक्शन के विकास और उसके लंबे समय के प्रभाव से जुड़ी सारी ऐतिहासिक जानकारी खोजो। एआई ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, एरर। आपकी वर्तमान अनुमति पर्याप्त नहीं है। लेवल 5 या उससे ऊपर की औषधि सूत्रों की जानकारी आपके रैंक बढ़ने तक प्रतिबंधित है। लगता है मेरा अंदाजा सही था, लू शेंग ने सोचा। मैं अभी 300 साल पहले के मार्शल आर्ट्स युग में हूं और मैंने पहले ही लिंगजी ब्लड बूस्टिंग डिकॉक्शन पेश कर दी है। 10,000 साल की लगातार प्रगति के बाद यह एक साधारण टॉनिक से विकसित होकर एक दुर्लभ लेवल 5 दवा बन गई है। इसका मतलब है कि अगर मैं भविष्य की खोजें इस युग में लाता रहा तो मानवता को 10,000 साल का अतिरिक्त रिसर्च समय मिल सकता है। अगर ऐसा है तो क्या भविष्य का विनाश टाला जा सकता है? उसने पूछा। एआई टाइमलाइन में बदलाव की पुष्टि करो। एआई ने जवाब दिया, मानव सभ्यता के पूर्ण विनाश की अनुमानित तिथि प्रारंभिक गणना की तुलना में 10 वर्ष आगे बढ़ गई है। लू शेंग ने राहत की सांस ली।
यानी सिर्फ एक दवा लाने से मानव सभ्यता को 10 साल का अतिरिक्त समय मिल गया। अगर मैं 3 सर्वोच्च लेवल 11 कल्टीवेशन टेक्निक्स घोषित कर दूं तो क्या होगा, उसने सोचा। क्या इससे किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी? लेकिन तुरंत उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। अगर वह इन्हें अभी 300 साल पहले घोषित कर देता तो दुनिया भर में भूचाल आ जाता और पूरा वैश्विक संतुलन टूट जाता। और फिर मैं और मेरा परिवार पूरी दुनिया की राजनीति और मार्शल आर्ट्स के तूफान के बीच में आ जाते। उसका नतीजा क्या होता, कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। और अगर यह सब भी मानवता के विनाश को नहीं रोक पाया तो मेरे अंदर बची हुई मार्शल आर्ट्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही मानवता की आखिरी आशा भी इतिहास के अंधेरे में खो जाएगी। सबसे समझदारी यही है कि धैर्य रखा जाए। पहले मुझे अपनी शक्ति उस स्तर तक पहुंचानी होगी जहां मैं पूरी दुनिया की स्थिति को नियंत्रित कर सकूं। तभी इन महान तकनीकों को दुनिया में फैलाना सही होगा। इस शुरुआती मार्शल आर्ट्स युग में मानवता अभी कमजोर और दिशाहीन है। और वह मार्गदर्शक लू शेंग ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था, सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। यह सोचकर उसने शाम के कार्यक्रम के लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने एक शानदार सूट पहना जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। ठीक है, सब तैयार है, लू शेंग ने आईने में खुद को देखते हुए कहा। तभी उसे याद आया, अरे मैं ही लिंगसु को जवाब देना भूल गया। कल लौटते ही उसे कुछ खास औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने को कहना होगा। उसने मजाक में अपने फोन से कुछ सेल्फी भी ले लीं।